दादी अम्मा से आशीर्वाद लेकर के माँ जगदम्बा दुर्गा माई को भोग लगा करके हम लोग निकल चले एक टूर पर। स्टेशन में पसीना पसीना होकर लाइन में लगकर एक हम लोगों ने टिकट ले ली और टिकट लेने के पश्चात चल पड़े हम लोग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जब हम लोग चढ़े तो ट्रेन की ऐसी भयंकर भीड़, उसमें चढ़कर हम लोगों ने सबसे पहले सर्वप्रथम गंगा माँ के दर्शन किए। माँ के दर्शन करने के पश्चात हम लोग पहुंच गए माँ शारदा के धाम। जी हाँ, आपने पहचान लिया होगा कि हम लोग माता मैयर के धाम पहुंच गए हैं, शारदा माँ के धाम। तो हम लोग स्टेशन पे रुक गए। स्टेशन पे रुकने के पश्चात होटल का रूम देखने लगे तो बगल में माँ की कृपा से दिख गया हम लोगों को एक स्टेशन में ही अच्छा सा हॉल, जिसमें एसी के साथ सब कुछ पड़ा हुआ था और आराम से सोने की व्यवस्था थी, खाने पीने की सब थी। तो हम लोग वहीं पर रुक गए और हम लोगों ने फिर बाद में वहाँ पे फ्रेश होकर नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गए। और उसके बाद बज गए थे रात के 2। तो यहाँ पर पापा भी तैयार हो चुके थे अच्छे से और मैं भी तैयार हो गया था। और फिर हम लोग चल पड़े ऑटो वाले की तलाश में, क्योंकि हम लोगों को सीधा अब जाना था माँ के धाम जल्दी। बोले भैया ने हम लोग को पहुंचा दिया और वो रहा मैया का धाम। दूर से देखो, दर्शन कर लो और लिख देना कमेंट में जय माँ शारदा। और उसके बाद फिर बाद में जब हम लोग पहुंचे तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि पहली बार रात के 3 बजे कर, वो भी कांटेदार पहाड़ों पे चढ़कर, और उसके बाद सारी सीढ़ियों में से सारे जो बैरियर थे, बैरियर को पे उचक उचक कर हम लोग चले थे। तो हम लोगों ने रात के 2 बजे दुकान से गेट खटखटाकर प्रसाद भी ले लिया था, माता जी का श्रृंगार का और प्रसाद। और उसके बाद ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे सुंदर लग रहा है, वो लाइट वाइट लगी हुई है इस पर, अभी है क्या ये नहीं पता मुझको। तो उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे चुपके चुपके गए तो कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा एकदम लगा हुआ था। और मैं बड़ा ही एक्साइटेड था कि जल्दी जल्दी अब हम लोग जाएं यहाँ से। तो जब हम लोग पहुँचे तो ये देखो, ये रहा जंगल, और ये जंगल से हम लोग वो जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही होगी आगे, ये तो इस सीढ़ियों को हम लोगों ने बड़ा ही मुश्किल से पार कर लिया था। धीरे धीरे हम लोग चलते बने, लाइट टॉर्च लगा करके कितने देखे कोई काटा तो नहीं था। ये पापा अब इसके ऊपर से चढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चढ़े थे लेकिन। और उसके बाद जब पापा चढ़ गए तो उसके बाद मैं भी चढ़ गया था। और फिर बाद में के बीच में 7-8 बैरियर थे और बड़े 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 बैरियर थे, तो उनको हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। और कई को क्रॉस करने के बाद हम लोगों को कम से कम 1.25 घंटा लग गया था, 1 घंटा 15 मिनट लग चुका था। उसके बाद हम लोग पहुंचे। तो भाई क्या मैं बताऊं आप लोगों को, क्या तो हवा थी, अब वो आप आगे देखना वीडियो में। क्या तो एकदम सीन था, इतना अच्छा। ऊपर से देख रहे थे पहाड़ में, मज़ा आ गया। वो भी रात के 3 बजे, इतनी ठंडी हवा, कोई नहीं था जब हम लोग गए थे। आखिरकार पहुँच गए माँ जगदम्बा के द्वारे। और ये भैरव बाबा माता की प्रतीक्षा के लिए बैठे हुए हैं, कब दरवाज़ा खुले जगदम्बा माई का। कोई एकदम अच्छी हवा, एकदम ठंडी ठंडी। और यहाँ का सीन क्या तो मनमोहक एकदम, आप देख ही सकते हैं। फ़ोन से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वैसे आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस होएगा ज़रूर। और माँ जगदम्बा बस जब उठें तो हम लोग जाएँ दर्शन करने। अंदर आपको दर्शन करा नहीं सकते तो बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। हवा देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है और एकदम ठंडी हवा। ये लोग भी आनंद लेने के लिए बैठे हुए। मुझे लगा था केवल हम ही लोगों ने चालाकी की है, लेकिन यहाँ पे तो आधे घंटे बाद 3:30 बजे भजन वाले भैया लोगों की मंडली भी आ गई। क्या आनंद मैंने भी लिया, क्या तो भजन गा रहे थे भाई, सुनो जल्दी से।
की, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, हंस के 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 बोलो, जय माता दी, वाली जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, तारे बोलो, जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता की। घंटे के बाद हम लोग ऊपर चढ़ने लगे क्योंकि बाहर का गेट खुल गया था और यहाँ पर देखा कि बिल्ली मौसी माँ शारदा के भवन पर बैठी हुई है और बस वहाँ पे जगदम्बा माई अब बस गेट खोले और उनका दर्शन हुए हम लोगों को। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ माँ शारदा की आरती के दर्शन, तो जल्दी से करिए। मैया जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर और बाहर देखा तो इतनी भीड़ आने लगी थी और उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग चले गए थे प्रांगण की ओर। फिर जब हम लोग प्रांगण में पहुंच गए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो भैया लोग भी आके भजन कर रहे हैं, तो चलो हमने कहा थक तो बड़े गए थे तो थोड़ी देर मैया का भजन ही कर लें। यहाँ पापा और हम बैठ के भजन करने लगे तो हम भी थोड़ा माँ का भजन गाने के बाद हम लोग निकल चले थे नीचे जा रहे हैं और नीचे जाने के लिए यहाँ पे ये मशीन लगी हुई थी। मशीन का बिना उपयोग किए हुए हम लोग नीचे आ गए क्योंकि मशीन बुढ़ों के लिए थी, ऐसा मेरा मानना है। और या क्या तो इतना सुंदर नज़ारा सुबह के 6:30 बजे का, मज़ा आ गया देख के। देखो तो गाइज इतने अच्छे पहाड़ और सुबह हवा कम चल रही थी लेकिन हाँ हवा चल ज़रूर रही थी। और उसके बाद जब हज़ारों की संख्या में भीड़ थी भाई आते समय तो, और उसके बाद वो जो यहाँ पर रेलिंगें होती है, रेलिंग के बगल में इतनी सारी मनोकामना की चुनरियाँ लगी हुई थी और लोगों की यहाँ मनोकामना अवश्य पूर्ण भी होती है क्योंकि माँ इतनी दयालु जो है हमारी माई। और यहाँ पर भाई नज़ारा तो इतना अच्छा लग रहा था, वैष्णो माता की याद आ रही थी। मैं बचपन में वैष्णो देवी गया था ना, तब की याद आने लगी थी। आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को यहाँ पे वो मशीन दिख गई जो आगे चलती है। अब इसको मैं नाम इसका भूल गया, पता नहीं क्या कहते हैं, कमेंट में बता देना। रास्ता वही था लेकिन रास्ता चेंज कैसे हो गया? ये देखिए ये आने वाली भीड़ है और हम लोग आराम से जब माई की कृपा से 2-3 बजे माँ के दर्शन के पट पर पहुँच गए थे। ये अब भीड़ जा रही है और हम लोग पहुँचने वाले हैं नीचे अपने एग्जिट डोर पे। हजारों में होगी तो पापा जी, पूरी सीढ़ी आगे चौक है। नीचे उतरते ही हम लोगों ने पकड़ा ऑटो और ऑटो में बैठकर हम लोग सुबह सुबह चल दिए अपनी ट्रेन पर। सच्ची बता रहा हूँ भाई, ट्रेन की टिकट इतनी मुश्किल से मिली थी पूछो ही नहीं। 4 घंटे बाद हमारा प्रयागराज आ चुका है। ये हमारी गंगा मैया के दर्शन कर लो, कमेंट में लिख देना हर हर गंगे। उसके बाद हम लोग आ चुके थे अपने प्रयागराज स्टेशन पर। यहाँ पे देखा कि नए नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं और ये देखकर खुशी हुई कि चलो डेवलपमेंट हो रही है। इसका मतलब अपने शहर पहुंचकर मैं थक तो बड़ा गया था, घर जाके सोऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माँ दुर्गे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।